तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि क्योंकि ये दिव्य ध्वनि अमृतमय क्यों है, उसका जवाब है क्योंकि अत्यंत आनंदित होकर जो भव्यजन इसको पी लेते हैं, दिव्य ध्वनि के अमृत को, वो उस अमृत को पीकर तरसापि शीघ्र ही अजरामरत्वम व्रजंती, अजर अमर अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। देखो, जिनवाणी को सुनते समय अगर वो रस, वो अंदर का आनंद किसी जीव को आ जाए, यद्यपि भव्य और अभव्य की पहचान नहीं है, तो भी पद्मनंदी पंचविंशति में लिखा है, सन 95 में ग्रीष्मकालीन वाचना में गोल बाजार जबलपुर में उस ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ था, तो वहां पर एक श्लोक निकला था, उसमें तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितं स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। बोले कि प्रेम पूर्वक मन लगाकर जिसने इस बात को एक भी बार सुन लिया है, वो निश्चित रूप से भव्य है और बस भविष्य में उसको निर्वाण प्राप्त होने वाला है। बहुत बड़ी बात कह दी। अब स्थिति ऐसी होती है कि जो अभागा मनुष्य होता है, पंडित बनारसी दास जी ने बहुत सुंदर एक छंद लिखा है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मूढ़ प्राणी क्या करता है, उसको अगर चंदन की लकड़ी मिल जाए तो जलाकर बर्तन मांजने की राख हासिल कर लेता है उससे, और हाथी अगर उसको प्राप्त हो जाए तो फिर वो ईंधन ढोए, पाय मतंगज ईंधन ढोवे, वो ईंधन की लकड़ियां लाने के लिए हाथी का इस्तेमाल करता है, जबकि हाथियों से गजरथ बन सकते हैं, लेकिन वो ईंधन लाने के लिए हाथी का इस्तेमाल करता है। और इसी प्रकार यदि कदाचित उसको भाग्य योग से अमृत मिल जाए तो सोचता है कि चलो पैर धोने के लिए अच्छा पानी मिल गया, पैर धो लेता उससे। ये अभागे मनुष्यों की परिणति है। तो अब इसके बारे में अपने को भी सोचना चाहिए कि अपन ने क्या पाया, क्या खोया है। तो दिव्य ध्वनि अमृत रूप क्यों है? क्योंकि उसको पीकर अत्यंत आनंदित होकर जो उसको पी लेता है दिव्य ध्वनि को, जिनेंद्र भगवान की वाणी को, तो वो अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। और धवला ग्रंथ में और इसमें सर्वार्थ सिद्धि में भी ये उल्लेख है कि आज भी जो ज्ञान, श्रुति ज्ञान, जिनवाणी उपलब्ध है, वो वही है जो जिनेंद्र भगवान के पास से चली आ रही है। वहां सागर था, आज एक घड़ा है। ये दृष्टांत दिया उसमें। जैसे क्षीर समुद्र कितना विशाल है और उसमें से एक घड़ा भर लो तो छोटा सा है, लेकिन अंदर जो चीज है वो अलग है क्या? क्षीर समुद्र में जो भरा है, क्या घड़े में कुछ और भरा है? वही भरा है, लेकिन बस यही बात है। आगे क्या कहना। फिर इसके आगे चामर प्रातिहार्य का इस कल्याण मंदिर स्तोत्र में 22वें काव्य में चित्रण है। तो भक्तामर स्तोत्र में चामर प्रातिहार्य का भी वर्णन आता है। 30वां काव्य भक्तामर का, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंदावदात, कुंद यानी एक चमेली नाम का फूल होता है, उसकी एक प्रजाति है, कुंद पुष्प बोलते हैं उसको, सफेद रंग का होता है। तो कुंद के समान कुंदावदात, चल चामर। चल चामर यानी चंवर जो होते हैं वो एकदम ऐसे स्थिर नहीं होते, हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, चल चामर। और उसके कारण तव वपुः चारु शोभम, आपका जो शरीर है उसकी शोभा बड़ी सुंदर होती है। आप वैसे ही सुंदर हो, लेकिन आजू बाजू जब चंवर ढुराए जाते हैं तो और सुंदर लगते हो। किसके समान सुंदर लगते हो? और आप कैसे हो? तो तव वपुः, आपका शरीर कलधौत कांतम, स्वर्ण जैसा सुंदर है।
तो विभ्राजते, बहुत शोभित होते हैं आप। किसके समान? तो दृष्टांत दिया कि जन्माभिषेक के समय जब सुमेरु पर्वत पर क्षीर समुद्र के जल की धाराएं झरनों के रूप में बहने लग जाती है, तब वो सुमेरु पर्वत का तट कैसा लगता है? बस वैसे ही आप विराजमान हैं, आपको देखो तो लगता है कि स्वर्णिम आभा वाला सुमेरु पर्वत है, और ये चंवर जो आजू बाजू ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनको देखने से लगता है कि वो उन क्षीर सागर के बड़े बड़े कलशों की धार से निकले हुए उस जल की धाराएं हैं, झरने बह रहे हैं, ऐसे सुंदर लगते हैं आप। अब यहां देखिए चंवर का क्या कहा, हे स्वामिन सुदूर मवनम, खूब नीचे तक झुककर, समुत्पतंतः, ऊपर उठने वाले, शुचय सफेद, सुर चामरौघा, देवों के चामर समूह। कितने देव होते हैं? 32 यक्षों के जोड़े होते हैं, 64 चंवर होते हैं कुल। तो उतने चंवर आचार्य कह रहे हैं कि वो बहुत नीचे तक झुकते हैं और फिर एकदम ऊपर उठ जाते हैं। तो मन्य, मुझे ऐसा लगता है कि ये चंवर वदंती, कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर बात कही है कि अस्मै मुनि पुंगवाय ये नतिम विदधते, इन मुनि श्रेष्ठ के लिए जो नतिम विदधते, नमस्कार करते हैं, यानी पार्श्वनाथ भगवान को जो नमस्कार करते हैं, ते वे शुद्ध भावा संतः, शुद्ध भाव वाले होते हुए, खलु नियम से, नूनम निश्चित रूप से, ऊर्ध्व गतयः ऊर्ध्व गति वाले होते हैं। देखो चंवर झुके फिर ऊपर हो गया ना, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये चंवर ये कह रहे हैं कि जो झुकेगा वो ऊपर जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि जो भी इन मुनिराज के चरणों में झुकेगा वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा का मतलब ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, प्राणांत को प्राप्त होगा। ये अर्थ मत निकालना, नहीं तो कई बार बोलचाल में बोलते ना कि तुम ऊपर जाना चाहते हो, क्या ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हो, वो नहीं। यहां पर विषय दूसरा है, प्रसंग अलग है। फिर इसके आगे सिंहासन। तो 29वें काव्य में, भक्तामर स्तोत्र में सिंहासन प्रत्यार्य क्या कहते हैं आचार्य महाराज? सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासन के ऊपर कैसा है सिंहासन? मणिमयूख, मणि किरणों की, शिखा विचित्र, शिखाओं के कारण विचित्र यानी रंग बिरंगा है। विचित्र शब्द के 3 अर्थ बतलाए थे, एक आश्चर्यकारी, एक नाना रूप यानी अनेक प्रकार का, और एक अर्थ था रंग बिरंगा। तो आपका सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्र, आदिनाथ भगवान की बात कर रहे हैं कि मणियों की किरणों की शिखाओं से, किरणों की शिखा का अर्थ क्या होता है? किरणों की जो नोक होती है उसको किरण शिखा कहते हैं, क्योंकि किरण जहां से प्रकट होती है वहां मोटी होती है और जहां समाप्त होती है वहां एकदम नुकीली होती है। तो मणियों की किरण शिखाओं के कारण सिंहासन विचित्र यानी रंग बिरंगा है। तो उस सिंहासन पर तव वपुः कनकावदातम विभ्राजते, आपका शरीर कनकावदातम, स्वर्ण जैसा पीला आपका शरीर, विभ्राजते जगमगाता है, सुंदर लगता है। किसके समान? तो दृष्टांत दिया, बिंबम वियद्विलस दंशु लता वितानम, माने रवेरिव बिंबन सहस्र रश्मि ही बिंबम इव, नीचे आखिरी जो पंक्ति है उसमें तुंगो दयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मि। तो ऊंचे उदय पर्वत पर, उदय पर्वत क्या है? उदयाचल, जिस पहाड़ के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है उसका नाम उदयाचल है। अब पहाड़ के उस तरफ रहने वालों के लिए वो अस्ताचल होगा, ठीक है ना। तो इधर से जो पूर्व दिशा में अगर कोई पहाड़ हो उसके पीछे से सूर्य का उदय होता दिखता है तो फिर वो अपने लिए उदयाचल होता है। तो ऊंचे उदयाचल के ऊपर
तुंगोदयाद्रि शिरसी, शिरसी माने उसके सिर पर, पहाड़ का सिर क्या होता है, उसकी चोटी, उसके ऊपर सहस्र रश्मि ही बिंबम इव, सहस्र रश्मि सूर्य का नाम है, उस सूर्य के बिंब के समान विभ्राजते, आपका शरीर सिंहासन के ऊपर शोभित होता है। सिंहासन पहाड़ जैसा है, मतलब बहुत बड़ा है, और आप सूर्य जैसे हैं। तो जैसे पहाड़ पर सूर्य शोभित होता है, वैसे सिंहासन पर आप शोभित होते हैं। और कैसा है वो सूर्य? वियत विलसत अंशुलता वितानम, वियत यानी आकाश में, विलसत यानी शोभित हो रहा है, अंशु रूपी लताओं का वितान यानी विस्तार जिसका, यानी किरणों का समूह आकाश में बिखरता है सूर्य से निकलकर, तो वो किरणों से शोभित सूर्य है जो पहाड़ पर शोभित हो रहा है। और आप भी अपनी आभा से शोभित सिंहासन पर बड़े ही सुंदर लगते हैं। अब यहां पर देखिए सिंहासन का कैसा चित्रण है। श्यामं गभीर गिरमुज्ज्वल हेम रत्न, आप कैसे हैं? सिंहासनस्थम, सिंहासन पर स्थित हैं, यानी सिंहासन के ऊपर आप विराजे हैं। अब सिंहासन के ऊपर विराजे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिंहासन को छू रहे हों। कभी भी तीर्थंकर सिंहासन का स्पर्श नहीं करते, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। केवल ज्ञान के बाद धरती का भी स्पर्श नहीं करते, 5000 धनुष ऊपर रहते हैं। केवल ज्ञान के बाद कितने ऊपर चले जाते हैं तीर्थंकर भगवान? 5000 धनुष, और एक धनुष यानी 4 हाथ, तो इतने ऊपर रहते हैं। और ऊपर भी समोसरण पूरा तैयार हो गया, लेकिन फिर भी सिंहासन का स्पर्श नहीं करेंगे, 4 अंगुल ऊपर रहते। तो सिंहासन के ऊपर स्थित श्यामम, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी कैसे थे? श्याम थे, सांवले थे। और कैसे थे? गंभीर गिरम, गंभीर गिरम का मतलब होता है गंभीर वाणी वाले। और सिंहासन कैसा था? उज्ज्वल हेम रत्न, उज्ज्वल हेम यानी स्वर्ण और रत्नों वाला था। तो ऐसे आपको भव्य शिखंडिन स्वाम रभसेन आलोकयंती, भव्य जीव रूपी मयूर आपको रभसेन उत्कंठित होकर आलोकयंती देखते रहते हैं। यानी आप सांवले हैं, आपकी आवाज गंभीर है, दिव्य ध्वनि निकल रही है आपसे, और अच्छे स्वर्ण और रत्नों से बने हुए सिंहासन पर आप विराजे हुए हैं, तो आपको भव्य जीव रूपी मयूर बड़े उत्कंठा के साथ देखते हैं। किसके समान देखते हैं? तो बोले उच्चैश्चामी कराद्रि शिरसीव नदंतम नवाम्बुवाहम। ऊंचे, चामी कराद्रि का अर्थ होता है सुमेरु पर्वत, चामीकर का अर्थ है स्वर्ण, और अद्रि का अर्थ होता है पहाड़। तो स्वर्ण वाला पहाड़ कौन सा है? अब यहां कोई पूछेगा कि भाई कहां है सुमेरु पर्वत का रास्ता, तो बताओ यार, परेशान हो रहे हैं हम यहां। तो सुमेरु पर्वत तक पहुंचना अपने लिए कठिन काम है। पहुंच तो सकते हैं, असंभव तो नहीं है, पहुंच सकते, लेकिन कठिन काम है। कोई विद्याधर अपना पूर्व जन्म का कोई मित्र हो तो देखो भाई याद करो, ले जाए विमान में। वैसे इस पंचम काल में विद्याधरों का, चारण मुनियों का और कल्पवासी देवों का आवागमन प्रायः समाप्त हो गया है। वैसे तो सामान्यतः आते नहीं, कभी विशिष्ट प्रसंग में कदाचित आ जाए तो आ जाए, पर वैसे तो सामान्यतः उनका निषेध है। चंद्रगुप्त के स्वप्न में, 16 स्वप्नों में एक स्वप्न था, देवों का विमान लौट रहा है। आचार्य भद्रबाहु मुनिराज ने स्वप्न का फल बतलाया कि पंचम काल में यह स्थिति रहेगी। पर कदाचित, जैसे मान लो कभी क्या होता है कि विदेश क्षेत्र आदि में भी कोई मुनिराज विराजमान हो, कोई शत्रु उठाकर उनको भरत क्षेत्र में ले आए, उपसर्ग करे, और यहां से उनको केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो जाए, असंभव नहीं है, क्योंकि जन्म उनका विदेश क्षेत्र में हुआ। यहां भले पंचम काल चल रहा हो, लेकिन वो ढाई द्वीप में कहीं भी मोक्ष जा सकते हैं। संहरण सिद्ध कहते हैं ना, सवार सिद्धि के अंत में बतलाया कि सिद्ध भगवान जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। जो संहरण सिद्ध
यानी किसी ने उनका अपहरण कर लिया और कहीं से कहीं ले जाकर के डाल दिया, वहां से अगर उनको मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति होना तो संभव है। यहां पंचम काल चल रहा है तो यहां वालों को नहीं मिलेगी मुक्ति, यहां की बात छोड़ो, लेकिन वहां से अगर कोई मुनिराज यहां आ जाए तो मोक्ष जा सकते हैं। तो जब वो मोक्ष जाएंगे तो उनका निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र आदि सब आएंगे, क्योंकि सौधर्म इंद्र निर्वाण कल्याणक सिर्फ तीर्थंकरों का नहीं मनाता, सभी अंतकृत केवलियों का भी मनाता है। और जितने भी वैसे जो भी केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, देखो सकल भूषण केवली भगवान जब हुए थे, रात भर कायोत्सर्ग में खड़े थे मुनि अवस्था में, और फिर वहां उपसर्ग हो गया राक्षसी का, और उस उपसर्ग में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इधर अयोध्या के बाहर महेंद्रोदय उद्यान में ये घटना हो गई, केवल ज्ञान हो गया भगवान मुनि सकल भूषण को। और इधर दूसरी तरफ सीता की अग्नि परीक्षा होने जा रही थी, तो सौधर्मेंद्र जब ज्ञान कल्याणक के लिए वहां पर आया तो फिर मेष केतु नाम का जो मित्र था इंद्र का, उसने इंद्र से कहा कि मित्र यहां नीचे इतनी भीड़ लगी हुई है, दूर दूर से विभिन्न नगरों से और ग्रामों से यहां सब लोग आए हुए हैं, ये क्या होने जा रहा है। तो इंद्र तत्काल जान लेता है कि यहां तो कुछ होने जा रहा है, अग्नि परीक्षा हो रही है सती की। तो फिर मेष केतु से कहता है कि तुम यहीं ठहर जाओ, मेरा नियोग है, मुझे जाना पड़ेगा। तो इंद्र वहां चला जाता है भगवान के ज्ञान कल्याणक को मनाने के लिए, और फिर ये मेष केतु यहां ठहर जाता है। और यहां अग्नि का जो जल बना था तो सीता के शील का प्रभाव था अंतरंग निमित्त, और बहिरंग निमित्त उस मेष केतु देव का अतिशय था। तो इस प्रकार दोनों काम जो होता है अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्तों से होता है। कि वन उपवनों में रहने वाले मयूर बड़े उत्कंठित होकर उन बादलों को देखते हैं, मोर आवाज भी निकालते बादलों की जब गड़गड़ाहट होती तब। वैसे ये जो भव्य जन आपको देख रहे हैं, ये भी आवाज निकालते अपनी बोली में, जैसा बने वैसा भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। ये कैसे संभव है कि भ्रमर कमल के पास जाकर मौन रहे? भ्रमर को सबसे प्रिय है कमल, कमल के पास मंडराता है, गुंजार ध्वनि करता है और उसकी सुगंधि से तृप्त होता है, उसके पराग कणों को अपने साथ ले जाता है, उसके रस का पान करता है, और फिर कहीं भी चला जाए वो लौट करके वापस कमल के पास जरूर आता है। किसी भी बगीचे में चला जाए, लेकिन उसको जो तसल्ली होती है वो कमल के पास होती है। उस दिन हमने बतलाया था कि भक्तजन भी जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में ही रमते हैं। वो कहीं भी चले जाएं, क्योंकि मजबूरी है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता उनका मन, तो फिर कहीं भी भटक जाता है, विषय कषायों में भी चला जाता है, लेकिन रोज सुबह जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में आते हैं। फिर चरण कमलों की अर्चना भी करते हैं। जिसको आस्था है, जिसको प्रीति है भगवान के चरणों से, क्या वो खाली हाथ आएगा भगवान के पास? क्या अपने आराध्य को कुछ अर्पित नहीं करेगा? अवश्य करेगा। तो ये भक्ति तो मानती नहीं है, भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। आचार्य मानतुंग स्वामी ने भी कहा ना कि मैं तो अल्पश्रुतम, थोड़ी बुद्धि वाला, और श्रुतवताम परिहासदाम, विद्वान लोग मुझे देखें तो हंस पड़े कि ये कौन है भाई, लेकिन तो भी तद्भक्तिरेव माम मुखरी कुरुते, आपकी भक्ति मुझे जबरन बातूनी बनाती है। जैसे आम्र वृक्षों पर जब मंजरियां खिल उठती है वसंत ऋतु में, मोर लगाते हैं, तब कोयल से चुप नहीं रहा जाता। उसी प्रकार मेरे अंदर भक्ति के पुष्प जागृत हुए, खिले हुए हैं, तो अब आपकी भक्ति ही मुझे जबरन बातूनी बना रही है। वैसे बोलने लायक बुद्धि मेरे अंदर नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने वहां अपनी लघुता प्रकट की है। फिर इसके आगे भामंडल, तो भक्तामृत स्तोत्र में भामंडल का कैसा चित्रण है? शुंबत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये द्युति मतान द्युति माक्षिपंती प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशाम अपि सोम सौम्याम। आचार्य कहते हैं कि हे आदिनाथ प्रभु, हे विभोस्ते शुंभत प्रभावलय भूरी विभा, आपके आभा मंडल की भारी आभा। कैसा आपका आभा मंडल? शुंभत, शुंभत यानी देदीप्यमान, अत्यंत प्रकाशमान। आपके आभा मंडल की आभा लोकत्रय, तीनों लोक में, द्युतिमताम, जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं उनकी द्युतिम आक्षिपंती, कांति को तिरस्कृत कर रही है। आपके आभा मंडल की आभा संसार के जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सब की आभा को लज्जित करती है। भगवान की आभा के सामने सूर्य और चंद्रमा की आभा भी शर्मिंदा हो जाए, ऐसी आभा है। और कैसी है? तो प्रोद्युत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, खूब अच्छी तरह से उदित होते हुए सूर्य, और वो भी एक सूर्य नहीं, निरंतर भूरी संख्या, बड़ी भारी संख्या में एक साथ अंतराल रहित करोड़ों सूर्यों का उदय हो जाए तो कितना प्रकाश हो जाएगा। एक ही सूर्य का प्रकाश तो बहुत तेज होता है। सूर्योदय के 5-10 मिनट बाद देख सकता है कोई सूर्य को? कैसा लगने लगता है? उदित होता है तब तो देख सकता है कोई भी, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम ऐसे ऐसे सिर झन्ना जाता है, आंखों में तकलीफ होने लग जाती है। तो करोड़ों सूर्य अगर उग जाएं एक साथ तो कितना प्रकाश होगा। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि आपकी आभा करोड़ों सूर्यों को मात करने वाली है, परास्त करने वाली है। और दीप्त्या, उसकी जो दीप्ति है, दीप्ति यानी उज्ज्वलता, आभा मंडल की आभा में जो उज्ज्वलता है, उस उज्ज्वलता के द्वारा सोम सौम्याम निशाम अपि जयति, वो इतनी सौम्य है वो, यानी आपके आभा मंडल की आभा, देखो सूर्य की आभा को देखो तो आंखों को कष्ट होता है, भगवान के भामंडल की आभा को देखो तो भव भव का कष्ट नष्ट होता है। कितना फर्क है। एक की आभा कष्टकारी है और दूसरे की आभा कष्ट को नष्ट करने वाली है। तो ऐसी आभा सुहावनी चांदनी रात को भी पराजित कर दे। यानी चांदनी रात में जो आनंद आता है, शरद पूर्णिमा की रात में कितना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान की आभा में अगर कोई चला जाए तो उस सुहानी चांदनी रात, शरद पूर्णिमा की रात को भी, शरद पूर्णिमा की रात अलग होती है, बाकी साल में 11 और पूर्णिमाएं आती हैं, लेकिन उन सब पूर्णिमाओं से विशिष्ट शरद पूर्णिमा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा में जो आभा होती है वो सबसे अधिक स्वच्छ होती है। इतनी स्वच्छ आभा चंद्रमा की, ऐसी उज्ज्वलता, ऐसा उद्योत आपको बाकी पूर्णिमाओं में नहीं मिल सकता। बाकी पूर्णिमाएं भी पूर्णिमा तो है, लेकिन उनमें और इनमें फर्क है। शरद पूर्णिमा अलग है और बाकी पूर्णिमाएं अलग है। आप सोच रहे हैं कि कुछ और बोल जाए हम इसके बारे में, लेकिन प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए उस बारे में हम नहीं बोल सकते। वैसे जन्म की अपेक्षा से विचार करो, पर्याय दृष्टि से, तो सदलगा में जन्म हुआ था मल्लप्पा और श्रीमती के घर एक बालक का, और इधर जिनको आज ज्ञानमती माता जी के नाम से जाना जाता है, गणनी आर्यिका है, वो भी शरद पूर्णिमा की हैं। तो ऐसी कुछ हस्तियां हैं, पर उस बारे में अभी अपन यहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग खुद समझदार जानते ही हैं, इसलिए जानी हुई बात को फिर से क्या रिपीट करना। और भी कोई है? समय सागर महाराज, आचार्य जी के जो छोटे भाई थे ना, घर गृहस्थ अवस्था में जो विद्याधर से 10 साल छोटे थे, शांतिनाथ उनका नाम था उस समय घर पर। आज उनने दीक्षा लेकर समय सागर मुनि नाम प्राप्त किया है। उनका भी तिथि की अपेक्षा शरद पूर्णिमा ही था। निकाले लिया आपने सब। तो उस चांदनी रात को भी भगवान की आभा परास्त करती है, यानी भगवान की आभा
करोड़ों सूर्यों से बढ़कर होते हुए भी देखो कितनी बड़ी खूबी है। एक सूर्य की रोशनी तो सहन नहीं होती, लेकिन ये करोड़ों सूर्य जैसी तेज आभा होकर भी चंद्रमा की कांति को परास्त कर दे, चंद्रमा की आभा को जीत ले, ऐसी है। सुहावनी चांदनी रात से भी सुंदर लगती है भगवान की आभा। इसमें क्या कह रहे हैं? तव क्षितिद्युति मंडलेन उद्गच्छता, तव क्षितिद्युति मंडलेन, उद्गच्छता यानी प्रकट होने वाले आपके क्षितिद्युति श्याम कांति युक्त भामंडल द्वारा। अशोक तरु, अशोक तरु जो है वो लुप्त छदत छविर बभूव, पत्तों की कांति से रहित हो गया। यानी अशोक वृक्ष के जो सुंदर सुंदर पत्ते हैं, वो पत्ते अब भगवान की आभा के कारण एकदम फीके नजर आ रहे हैं। अब इसका देखिए कितना सुंदर आचार्य महाराज यहां पर चित्रण कर रहे हैं कि हे भगवान, हे वीतराग, आप वीतराग हो, इसलिए आपकी आभा के कारण अशोक वृक्ष के पत्तों का राग रंग उड़ गया, यानी उन पत्तों का रंग फीका पड़ गया आपकी आभा के कारण। तो जब एक जड़ यानी पृथ्वी के परमाणुओं से रचित अशोक वृक्ष के पत्तों की यह दशा हुई, तो फिर चेतन जो चेतनायुक्त सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक प्राणी आपके समोसरण की 12 सभाओं में विराजमान है, वो आकर के आपका धर्म लाभ लेना चाह रहे हैं। वे उनमें असंख्यात होते हैं। कितने लोग होते हैं समोसरण में? संख्यात तिर्यंश, संख्यात मनुष्य, संख्यात मुनि आर्यिका आदि, और असंख्यात देव। तो देवों की अपेक्षा विचार करो तो असंख्यात है। जगह कम है, लेकिन वो रिद्धि के प्रभाव से वहां स्थान सबको पूरा पड़ जाता है, सबको जगह मिल जाती है। तो इतने सारे जीव, इनमें ये सारे सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं। तो कौन सचेतन ऐसा होगा जो आपके सानिध्य में निरागताम न व्रजति, राग रंग को नहीं छोड़ेगा? जब पत्ते ने अपना रंग छोड़ दिया, अशोक वृक्ष के पत्तों ने अपना रंग छोड़ दिया आपकी आभा में, तो फिर जो सचेतन आए हैं, सजीव लोग वहां पर विद्यमान हैं समोसरण में, उनमें किसको विरागता का भाव नहीं जागृत होगा? देखो गजकुमार जो आए थे नेमिनाथ भगवान के समोसरण में, वो कृष्ण बलराम के आग्रह से कि भाई तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, तो चलो एक बार भगवान के पास चलो। गजकुमार बोले ठीक है, चले गए। अब भगवान के पास जाने के बाद वरदत्त गणधर महाराज का उपदेश सुनने मिल गया। अब उपदेश सुनने के बाद में जब सभा समाप्त हुई, विसर्जित हुई, तो फिर वैसे तो बैठे ही रहते हैं उन 12 कक्षों में लोग, जब दिव्य ध्वनि नहीं खिरती तब भी बैठते हैं, और दिव्य ध्वनि के समय तो खैर बाहर से भी लोग आ जाते हैं। तो कृष्ण बलराम आदि सब उठ करके जाने लगे। गजकुमार ऐसे बिल्कुल वैराग्य मग्न होकर के अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो कृष्ण ने बोला कि क्या वैराग्य हो गया क्या? चलो चलो, हो गया दर्शन, अब शादी होगी तुम्हारी। तब गजकुमार कहते हैं कि इस अमृत को पीने के बाद मैं विषयों का जहर कैसे पी सकता हूं? अब तो मुझे नहीं लौटना। कृष्ण को लगा कि ये शायद भावावेश में बोल रहा है। गजकुमार कृष्ण के छोटे भाई थे, वसुदेव के पुत्र। तो ऐसा लगा कि ये भावावेश में बोल रहा है। क्या होता है कि कोई अच्छी बात सुन लेते तो फिर अपन भी दूसरों को सुनाने लग जाते, लेकिन अंदर हृदय तक नहीं जाती वो बात। सुनी सुनाई खत्म। तो गजकुमार के वैराग्य को परखने के लिए कृष्ण ने कुछ और बातें की, लेकिन जब देखा कि ये तो लौटने वाला नहीं है, तो कृष्ण बलराम सब गंभीर हो गए कि अरे इनको यहां लाने का परिणाम तो कुछ बिल्कुल भिन्न हो गया।
और गज कुमार फिर केशलोंच करके वहीं मुनि अवस्था को अंगीकार कर लेते हैं। तो ये कौन सचेत मनुष्य वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा भगवान के सानिध्य में। अभी पर्युषण पर्व में विद्वान आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भगवान के गर्भगृह में जिसके हृदय में काम संबंधी विकार उत्पन्न होता है